तो चलो आज देख लेते हैं काइनेमेटिक्स के कुछ ग्राफ्स। ठीक है, तो पहले क्या हुआ है, पहले हमें जानना पड़ेगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलता है, वैसे कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है ना, तो बेसिक टर्म में से पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। कि देखो, अब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे से डी डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट खड़ा है जो मूव नहीं कर रहा अपने पोजीशन से। ठीक है ना, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा तो मैं अगर 1 सेकेंड बाद देखूँ तो फिर भी वो यहाँ पे ही रहेगा। तो हमारे और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हर डी रहेगा। तो 2 सेकेंड बाद भी डी रहेगा, 1 घंटे बाद भी डी रहेगा। ठीक है ना, तो टाइम से फर्क नहीं पड़ता इस डी को। तो ये क्या है, ये है हमारे बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। अब अगर ये कांस्टेंट रहता है, ये अगर बॉडी अपने जगह से मूव नहीं करता तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस। तो देखो, ये अगर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है तो इसका जो फाइनल पोजीशन है वही इसका इनिशियल पोजीशन है। तो यहाँ पे इसका फाइनल है, यहाँ पे इसका इनिशियल है, तो हम है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, हम है रेफरेंस पॉइंट। तो ये हम समझो कि ये है हम। ठीक है, और ये है रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये है रेफरेंस पॉइंट हमारा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो डी डिस्टेंस है वो हरदम कांस्टेंट है। तो यहाँ से फाइनल इनिशियल डिस्टेंस कितना होगा, इनिशियल डिस्टेंस डी होगा। फाइनल डिस्टेंस क्या होगा, फाइनल डिस्टेंस डी होगा, क्योंकि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन डिस्टेंस माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस है और ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, है ना। जैसे फाइनल पोजीशन डिस्टेंस और इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि वेलोसिटी किसको बोलता है। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको बोलता है वेलोसिटी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तुम्हारा 1 घंटे बाद भी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वो तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, वेलोसिटी का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएगा 0, क्योंकि वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। वैसे ही एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या कोई चेंज हो रहा है क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, नहीं हो रहा। तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा अपना 0। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए फिर देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। कि डिस्टेंस जो है अपने से रेफरेंस पॉइंट से वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब क्या, वेलोसिटी 0। और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, इसके लिए एक्सेलरेशन 0। हाँ, ये तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि वेलोसिटी 0 इसलिए एक्सेलरेशन 0। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, वेलोसिटी का कुछ वैल्यू है फिर भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, और एक्सीलरेशन का कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, मतलब वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन कुछ है, वो भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे कोई कंफ्यूजन में मत रहना कि वेलोसिटी 0 है इसलिए एक्सीलरेशन 0 है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ वैलिड है कि वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन 0। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स हो गए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए। अब करते हैं ड्रॉ, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ग्राफ में जो पहले आता है एज वर्सेस टी ग्राफ। एस क्या है, एस है रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो, ये जो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है वो क्या था हमारा, डी था। ठीक है, तो ये डी तो चेंज नहीं हो रहा टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर तो हम जब स्टॉप वॉच चालू करें, ठीक है, तो 0 सेकेंड में हम स्टॉप वॉच चालू कर दिए, तो वहां पे कितना डिस्टेंस दूर था हमारे हमसे, डी डिस्टेंस दूर था। फिर 1 सेकेंड बीत गया यहाँ पे, तो 1 सेकेंड बीतने के बाद भी क्या डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस होगा ना हमसे, डी डिस्टेंस दूरी ना होगा ना। तो वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं हम डिस्टेंस को, तो यहाँ पे ही होगा सेम लेवल पे। 2 सेकेंड बाद यहाँ पे, 3 सेकेंड बाद यहाँ पे, 4 सेकेंड बाद भी यहाँ पे। तो हर सेकेंड में क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस है रेफरेंस पॉइंट से वो सेम होगा।
तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम ड्रॉ कर लिए, समझो कि ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है पैरेलल एक्स एक्सिस, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस कौन सा है, ये है एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल है। और अगर दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो ये जानते हो तुम कि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है तो हर पॉइंट में वो सेम होता है। तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस सब सेम होगा। तो सब क्या होगा, डी के इक्वल हो जाएगा, तो ये डी होगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, देखो कितना ऊपर हुआ है, इस ये जो लाइन है इसका हर पॉइंट कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कि y एक्सिस में d डिस्टेंस ऊपर उठ के हम बैठ गए हैं, मतलब वही कांस्टेंट है उसका, तो y इक्वल टू डी हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है। x तो चेंज हो रहा है, x का तो कुछ नहीं है, x का तो कुछ कोई 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 इम्पोर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। क्या है y का इम्पोर्टेंस, क्या कि 0 पॉइंट से मतलब रेफरेंस पॉइंट से d डिस्टेंस ऊपर उठ के हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहे हैं, तो y इक्वल टू डी इक्वेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है हमारा v वर्सेस t ग्राफ। अच्छा, तो v को क्या है, v है वेलोसिटी, तो जानते ही हो तुम कि वेलोसिटी जीरो था पहले, ये जो पॉइंट है वेलोसिटी जीरो, हाँ वेलोसिटी जीरो यहाँ पे, ठीक है ना। तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो वेलोसिटी हर पॉइंट में जीरो होगा। अगर हम यहाँ पे v लिखते हैं, यहाँ पे t लिखते हैं, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा, एक सेकंड में जो वेलोसिटी था 0 सेकंड में भी वही वेलोसिटी रहेगा। तो 0 सेकंड में क्या वेलोसिटी है, जीरो। 1 सेकंड में क्या है, वहाँ जीरो। 2 सेकंड में क्या है, जीरो। 3 सेकंड में क्या है, जीरो। तो हरदम जीरो ही है ना, जीरो, ठीक है। तो ऐसे करके जीरो, तो इसका जो लाइन होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ये जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो ये क्या है, ये लाइन का ये जो लाइन है वो क्या लाइन है, वो देखो इसका इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कि पिछले वाले में देखो, पिछले वाले में क्या हो रहा था, वाई डिस्टेंस, वाई एक्सिस में हम डी डिस्टेंस ऊपर उठ गए थे। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं उठा है, उठे हैं हम, लेकिन एक्स एक्सिस में हम जा रहे हैं। तो वाई इक्वल टू जीरो अगर लिख दे, तो इस पॉइंट, ये जो लाइन है इस लाइन का हर एक्सिस में, हर पॉइंट में वाई इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई हो रहा है। अगर तुम एक्स इक्वल टू जीरो लिखते तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। एक्स इक्वल टू जीरो कौन सा लाइन है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में जो जो पॉइंट है उनमें सब पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्स है, वो एक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें वाई इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है कि वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं ऊपर उठे, एक्स एक्सिस में ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट ग्राफ, 3 नंबर, ए वर्सेस टी ग्राफ। ए क्या था, जीरो था, ठीक है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वही सेम हो जाएगा, वेलोसिटी जैसा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टी, यहाँ पे क्या है, ए, ठीक है। ये भी वही हो जाएगा कि वाई इक्वल टू जीरो, एक्स एक्सिस का ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ होता है कि 4 नंबर का v वर्सेस एस ग्राफ। अब ये समझने वाली बात है कि v वर्सेस एस ग्राफ कैसा होगा। तो तुम्हारे दिमाग में अगर ख्याल आता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगा ना, ख्याल आता होगा तुम्हारे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको, एस क्या है, रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है, ठीक है। तो तुम क्या जानते हो कि बॉडी हमेशा हमारे रेफरेंस पॉइंट से डी डिस्टेंस दूर है, तो हम ये पॉइंट मार्क करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डी, तो यहाँ पे हम क्या वेलोसिटी जानते हैं इसका, यहाँ पे हम वेलोसिटी जानते हैं कुछ जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जानते हैं हम जीरो, है ना। वेलोसिटी तो क्या है, जीरो है, हरदम जीरो है, तो वाई एक्सिस में कोई भी ऊपर नहीं उठेगा, यहाँ पे ही रहेगा ये। अब तुम सोचो कि ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगा,
तुम क्या जानते हो कि बाकी जो हमारे हमसे दूर जो है, हमसे डी डिस्टेंस नहीं, अगर समझो कि डी माइनस वन डिस्टेंस पे उसका वेलोसिटी कितना है, तुम तो डी माइनस वन डिस्टेंस पे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? क्योंकि तुम जानते हो कि डी डिस्टेंस पे ही वो बॉडी है सिर्फ, और कहीं पे मूव ही नहीं कर रहा। अगर डी डिस्टेंस पे ही है और बाकी कोई डिस्टेंस में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो तुम कैसे पता कर सकते हो कि उसका वेलोसिटी कितना है? तो डी माइनस वन डिस्टेंस हो चुकी है, डी प्लस वन डिस्टेंस ये है, डी प्लस टू डिस्टेंस ये है, डी प्लस थ्री डिस्टेंस ये है, डी माइनस टू डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे तुम वेलोसिटी जानते ही नहीं हो, तो तुम यहाँ पे कोई पॉइंट भी नहीं पुट कर सकते। ग्राफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट है क्यों? एक्स एक्सिस के जो जो वैल्यूज होते हैं उनके लिए वाई के हर वैल्यूज तुम जानो। तो ये तो नहीं है, वो तो पता ही नहीं है कि डी माइनस वन डिस्टेंस का वेलोसिटी कितना है, डी माइनस टू डिस्टेंस का वेलोसिटी कितना है, क्योंकि वो डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे, तो डी डिस्टेंस पे ही वो एग्जिस्ट कर रहा है, डी माइनस वन डिस्टेंस पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है इसका, एप्सिस है इसका डी। और ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस में जितना ऊपर उठा है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और एक्सिस में जितने जाते हैं उसको बोलते हैं एप्सिसा। तो एप्सिसा तो डी है, लेकिन ऑर्डिनेट कितना है? जीरो। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या? डी कॉमा जीरो। तो ये क्या हो गया? सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वी वर्सेस एस हो गया। वैसे ही तुम देख सकते हो, खुद बना के देख सकते हो कि ए वर्सेस ए ग्राफ कैसा होगा, ए वर्सेस एस ग्राफ कैसा होगा। तो ए वर्सेस एस कैसा होगा? अगर तुम इसको एक्स एक्सिस में पुट करो, इसको वाई एक्सिस में पुट करो, तो तुम वैसा ही जो पिछले वाला ग्राफ था कि डी डिस्टेंस दूर पे ही सिर्फ डिस्कस कर सकते हो कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। तुम डी माइनस वन डिस्टेंस पे जानते ही नहीं हो उसका एक्सेलरेशन कितना, क्योंकि वहाँ पे तुम बॉडी को देख ही नहीं सकते, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वहाँ पे बॉडी। तो डी माइनस वन डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन जीरो है, डी डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन जीरो है, तो सिर्फ यही एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी कॉमा जीरो। ठीक, नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ है v वर्सेस ए ग्राफ। तो देखो v वर्सेस ए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी इजी है। तुम ऐसे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना, खुद एनालिसिस कर भी कर सकते हो, मतलब पॉज करके फिर एनालिसिस करो धीरे धीरे फिर करो। तो तुम देखना कि जब हो जाएगा तो सेटिस्फेक्शन आएगा तुम्हारा। तो v वर्सेस ए ग्राफ में क्या देखो कि हम तो सिर्फ जानते हैं कि एक्सीलरेशन का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है ना। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या जानते हैं? एक्सीलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी भी जीरो होता है। तो एक्स एक्सिस में और क्या, और कुछ वैल्यू के लिए v कितना होगा? एक्सीलरेशन का वैल्यू अगर सोचो कि 1 है, तो v कितना होगा हमको क्या पता है क्या? हमको तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो उस ब्लॉक को मूव करते ही नहीं देखा। तो एक्सीलरेशन 1 पे उसका वेलोसिटी कितना होगा वो तो हम जानते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जब जीरो है तब वेलोसिटी जीरो है, वही एक पॉइंट निकल आएगा। यहाँ पे हम जानते भी नहीं है क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे हम जानते भी नहीं है क्या पॉइंट होगा, यहाँ पे भी नहीं जानते, यहाँ पे भी नहीं जानते, है ना। तो क्या हो जाएगा, यही एक पॉइंट होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कॉमा जीरो, क्योंकि ये तो रेफरेंस पॉइंट है ना। समझ गए? तो हाँ, बस यही तक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का खत्म हो गया। इसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो मूव करता है उसका। ठीक है।